श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। कितने पृष्ठ पर था भाई? 132। 132 में ये सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष, यहाँ तक हो गया था ना? ठीक है ना? हाँ, सामान्य अंश हो गया था ना? तो लेकिन अभी इसकी व्याख्या चलना है ना। हाँ, सामान्य अंश क्या है? जो अधिक देश में रहता है। अधिक देश का मतलब ऐसे समझ लो जो हमेशा रहता है। अपने ऊपर जब घटाएंगे तो वो सामान्य अंश कहलाएगा जो हर अवस्था में रहेगा। यहाँ पर तो जैसे सीपी इत्यादि का उदाहरण दिया, लेकिन जब आप अपने ऊपर लेकर के आओगे सिद्धांत में तो वो सामान्य अंश होगा जो हमेशा रहे, जो अधिक समय तक प्रतीत होता है वह सामान्य अंश कहलाता है। हाँ, जैसे इदम पना, इदम पना माने यह है। इदम शब्द को अच्छी तरह से समझ लो। इदम माने यह है, भ्रांति काल में प्रतीत होता है और भ्रांति काल के अभाव काल में भी यह सीपी है ऐसे प्रतीत होता है। अतः यह इदम पना सामान्य अंश है। इसी को आधार भी कहते हैं। यही है आधार, है ना? है अथवा यह है। लेकिन उसमें अंतर इतना होता है कि यह जब स्पष्ट नहीं होती है तो उसके दो विभाग हो जाते हैं। हाँ, या तो भ्रांति ज्ञान या संशय ज्ञान। जब यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये क्या है तो यह तो भ्रांति हो जाएगी, भ्रांति हो जाएगी, माने जो वहां नहीं है और वह वहां दिख जाएगी, या फिर विकल्प शुरू हो जाएगा। इसको क्या कहें? यह कहे कि यह कहें, है ना? जो न्यून काल में प्रतीत होता है वह विशेष अंश कहलाता है। जैसे सीपी में नील पृष्ठ 3 कोण युक्त सीपी ये विशेष अंश है। भ्रांति काल में इस नील पृष्ठ आदि की प्रतीति होती नहीं, किंतु इसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है ना? अतः ये विशेष अंश है, इसी को अधिष्ठान कहते हैं। हाँ, अधिष्ठान के ज्ञान काल में जो आगे आ रहा, सब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आगे। अधिष्ठान के ज्ञान काल में जो प्रतीत नहीं होता वह कल्पित विशेष अंश कहलाता है। रूपा आदि सीपी के अज्ञान काल में प्रतीत होते हैं। सीपी के ज्ञान काल में इनकी प्रतीति नहीं होती। ये सीपी से व्यभिचारी हैं, अतः ये कल्पित विशेष अंश है। इसी को भ्रांति कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं, है ना? अभाव के अधिकरण में प्रतीयमान जो विषय और ज्ञान है वह है। अब इसी को देखो अपने अंदर कैसे देखना है। ऐसे ही अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये 3 भ्रांतियां आत्मा के अज्ञान से होती हैं। हाँ, इसका परस्पर अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है ना? आया समझ में? क्या आया समझ में? बताओ। तीनों एक दूसरे में नहीं है, ये तो इनका परस्पर हाँ व्यतिरेक है। यहाँ आत्मा शब्द से क्या लेंगे?
स्वरूप ब्रह्म। आत्मा शब्द से पहले अहम लो, तब समझोगे। सीधे हिंदी की पुस्तक है, आत्मा शब्द को पहले मैं के रूप में परिवर्तित कर दो, है ना, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ये जो आत्मा शब्द आत्मा आत्मा तक पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर उसका अर्थ बुद्धि में नहीं बैठ पाता। इसलिए यहाँ सीधे सीधे आत्मा शब्द को आप अपने अहम में लेकर के आओ, अपने मैं में लेकर के आओ, है ना। फिर देखो, अब इसको देखो, ऐसे ही अधिष्ठान रूप अपने मैं में है, अपने मैं में माने अपने अंदर है। जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये तीन भ्रांतियां अपने मैं के अज्ञान से, आपको अपने मैं का ज्ञान नहीं ना, मैं क्या हूं, इसलिए आप अपना मैं क्या करते हैं, कैसे किस रूप में देखते हो, इस शरीर के रूप में देखते हो। हाँ, शरीर के अंदर इंद्रियां इत्यादि हैं, उनके रूप में देखते हो, उसके समग्र व्यवहार को अपने मैं के रूप में देखते हो। ये क्या है, ये तब देखते हो जब आपको अपने मैं का ज्ञान नहीं है। ये मैं का ज्ञान यही आत्मा है ना। इसका आत्मा, ये तीनों भ्रांतियां आत्मा के अज्ञान से होती हैं। इनका परस्पर अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है, मेरे के साथ व्यतिरेक है। मैं तो रहता हूँ, मैं तीनों में रहता हूँ, और तीनों नहीं होती उससे भी रहता अलग। अरे समाधि में चला जाता, तीन अवस्था है ना, तीन अवस्था के बाद एक साधना की चौथी अवस्था समाधि है, या चौथी अवस्था निधिध्यासन है, जहां पर व्यक्ति अपने स्वरूप के चिंतन में डूब जाता है। वहां तो अज्ञान रहता है, अज्ञान में सब तीनों अवस्थाएं, सब कुछ विलीन हो जाता है। सारा अहंकार अज्ञान में विलीन हो जाता है, व्यवहार अज्ञान में विलीन हो जाता है, और वहां पर अज्ञान के साक्षी के रूप में रहते हैं। लेकिन हम सुख स्वरूप हैं, हम हैं, उस समय अनुभूति नहीं होती उस सुषुप्ति में, किंतु जागृत में आके अनुभूति होती है। किंतु इन तीनों अवस्थाओं का पूरा अभाव समाधि में होता है, अथवा निधिध्यासन काल में होता है। माने अपने स्वरूप का निधिध्यासन की जो चरमावस्था है, वह जो उस चरमावस्था में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, लेकिन आप हैं। इन तीनों का व्यतिरेक, हाँ, समाधि भी एक अवस्था है, उस समाधि से भी अधिक महत्वशील है जागृत काल में निधिध्यासन। वहां न समाधि है, हाँ, न तीनों अवस्थाएं हैं, लेकिन हम सब में बराबर हैं। हाँ, ये इस व्यतिरेक हो गया। इसी का यहाँ इन्होंने वर्णन बार बार चिंतन से। आज मैंने सुबह कहा था, तो फिर मन की वृत्ति रहेगी, तो रहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो वृत्ति संसार को हटा देती है, देहाध्यास को हटा देती है, वो वृत्ति जब उसके सन्मुख होती है ना, तो वो भी शांत हो जाती है। उस वृत्ति की चिंता मत करो। ये संकल्प विकल्प अवस्था कहाँ हुई फिर? अरे भाई, संकल्प विकल्प थोड़ी होगा। विचार तो आ रहे हैं तो नहीं, विचार नहीं आते हैं। विचार एक निश्चयात्मक विचार होता है, वो आता जाता नहीं है। जैसे आपका देहाभिमान का जो विचार है, न आता है न कहीं जाता है, कि जहाँ के तहाँ है ना। जैसे आपको नाम का निश्चय है, वो कहीं आता जाता है। आप चाहे जागो, चाहे सो, चाहे कुछ भी करो, वो बना रहता है ना। ऐसे ही अपने स्वरूप का जब विचार पक्का होता है, जैसे संसार के लोग आपको पक्का करते हैं जाति का स्मरण करा के, किस जाति के किस क्या नाम पक्का करा देते हैं, संसार के लोग हट जाते हैं। ऐसे ही इस साधना में यही चलता है
कि विचार करना है, करते 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 एक विचार की शांता अवस्था आती है, जहां विचार शांत होता है, हाँ, वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ऐसी भी अवस्था आती है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा में चित्त की वृत्तियों का, समग्र वृत्तियों का निरोध हो तो चित्त तो शेष बचेगा कि नहीं? अब कहो चित्त तो बच गया। तो जब चित्त बचता है तो तीसरे सूत्र में योग दर्शनकार ने कहा कि चित्त रह जाए तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन चित्त की वृत्ति नहीं रहे। ऐसे ही मन रह जाए, मन की वृत्ति नहीं रहे, बुद्धि रहे, बुद्धि की वृत्ति नहीं, अंतःकरण पूरा का पूरा बना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वृत्ति उदित न हो। अंतःकरण से हमें कोई परेशानी नहीं, मन से परेशानी नहीं, बुद्धि से परेशानी नहीं, चित्त से परेशानी नहीं। एक ही है क्या? उसमें वृत्ति का उदय ना हो, बस। हाँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी वृत्ति उदय न हो। हाँ, अरे दिखती है, अरे टिकाओगे तब ना। वो धंधा करो, अब कोई दुकान तो खोल दे, दुकान पे बैठे नहीं तो क्या दुकान चलेगी? हाँ, ऐसा हमने देखा है। एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने 10 लाख का सामान, आज के करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसने घर वालों से जिद करके और बता रहा हूँ आपको, हम हर बात को, बिल्कुल व्यवहारिक बात है ये। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि अब वो दुकान तो खोल दी, उद्घाटन हो गया, अब ग्राहक कोई आए नहीं तो वो जाके दूसरी दुकान पे बैठने लगे, वहां गप्पे आके। अब एकाएक कोई ग्राहक आता है क्या? दुकान तो तभी चलती है जब कोई जमकर के दुकान पे बैठता है। ये दुकान आपने चलाने की अभी सोची कहाँ है, तो खोल रहे हो। हाँ, उस लड़के की तरह से आप इधर उधर जाकर के बैठते हो, दुकान पर बैठो तो देखो दुकान चलती कि नहीं चलती। इसका अभ्यास करोगे तो ये तो सबसे सरल है। हमने यही कहा कि दुकान खोली नहीं आपने अभी, आप खोलोगे, साधना करोगे। ये संसार के लोग संसार भरने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, तुम भी उसमें सम्मिलित होते। छोटे बच्चे को क्या क्या सिखाने में कितनी मेहनत, कोई उकताते संसार के लोग। एक छोटा सा बच्चा 100 बार पूछेगा ये क्या है, ये बता दोगे, ये क्या है, फिर बता दोगे। माने उसके ऊपर नाराज नहीं होते? होते नाराज? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आप उसको पक्का करना चाहते हो, है ना। और फिर सारी जिंदगी आप भी निश्चिंत, वो भी निश्चिंत, ना आपसे पूछता है ना आप उससे कुछ पूछते हो। ऐसे ही ये पक्का होने तक की बात है, इसमें आप मेहनत कीजिए। सीधी बात तो ये है ना। इसलिए योग दर्शन ने कहा चित्त वृत्तियों का निरोध करो, चित्त को रहने दो, तब क्या होगा? तो तृतीय सूत्र में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। हाँ, उस समय वो दृष्टा अपने स्वरूप में, माने चित्त ही चिदाकार हो जाता है। हाँ, ये बात समझना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर कहते हैं, देखो उदाहरण दिया, जागृत भासता है तब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं भासती है, और स्वप्न भासता है तब जागृत व सुषुप्ति भासती नहीं, सुषुप्ति भासती है तब जागृत व स्वप्न भासते नहीं। यह तीनों अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, और अधिष्ठान में इन तीनों अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंता भाव है। मतलब नित्य निवृत्ति होने से इन अवस्थाओं का अधिष्ठान के साथ व्यतिरेक है। माने अधिष्ठान माने यहाँ अपना स्वरूप, आत्मा में तीनों नहीं है। क्यों? ये दृश्य कोटि में चली गई, ये तीनों जो दृश्य कोटि में चली गई है ना, तो वो आपके पास कहाँ? और दृश्य कोटि में जो चली गई तो दृश्य का कोई न कोई आश्रय चाहिए। कहीं पर भी दृश्य आप देख रहे हो तो दृश्य का आधार चाहिए, है ना। तो दृश्य का आधार कौन है? कहाँ दृश्य प्रतीत होता है? यहाँ अध्यास का विषय चल रहा ना, तो जो अध्यास है, हाँ, सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। जो समस्त दृश्य है वही अध्यास के रूप में हो गया। क्या दृश्य अध्यास हो गया?
दृश्य भ्रांति हो गया। क्या भ्रांति? जैसा दृश्य है वैसा दृश्य को न दिखना न देखना, अन्य रूप से दृश्य को देखना, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम अध्यास है, इसी का नाम भ्रांति है, इसी का नाम अज्ञान। दृश्य जैसा का तैसा है वो आपको नजर आता है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन दृश्य ही अध्यास बन जाता है। सकल दृश्य, इसका जो प्रथम पद है, कई बार मेरी बुद्धि में दिमाग में बात आई कि इस छठी कला के इसको लेकर के कभी प्रवचन किया जाए, लेकिन फिर ये सोचते कि इसको सुना ही कौन, क्योंकि ये ऐसा ही विषय है। सकल दृश्य, ये समग्र जो दृश्य है ये अध्यास है। अध्यास है माने भ्रांति है। हाँ, भ्रांति का सीधा अर्थ समझ लो, वो जो दिख रहा है वो वहां पर नहीं है। हाँ, इसी को भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में कह दिया, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते यथा दृश्यते तथा न उपलभ्यते। जैसा ये रूप दिखाई पड़ रहा है उसकी वहां उपलब्धि नहीं है। माने ये समग्र संसार को भगवान ने अध्यास रूप कह दिया। लेकिन अब हम बोलेंगे तो कहेंगे महाराज कहां के कहां अर्थ ले जाते। अर्थ तो यही है जो यहां हम कह रहे हैं। समग्र जो संसार है ये दृश्य रूप से है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जैसा देख रहे हो वैसा नहीं। माने ये भ्रम है, हमारी भ्रांति है, और भ्रांति में यथार्थ बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, सारा दृश्य। तो अब आप लोग सारा दृश्य का मतलब तो समझ चुके कि नहीं? हाँ, सारा दृश्य। बस ये ध्यान में रहना चाहिए, जब कहा जाए कि ये समग्र दृश्य मिथ्या है तो फिर अमेरिका तक मत चले जाना। हाँ, वहाँ इतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुम पदार्थ के शोधन की प्रक्रिया है। ये सब दृश्य है, तो दृश्य माने उतना हिसाब तुम्हारे आंखों के सामने बुद्धि में एकदम आ जाना चाहिए। तीनों शरीर, पंच कोश और तीनों अवस्थाएं और इनमें समग्र में होने वाला व्यवहार, ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। हाँ, बस इतना ध्यान रख करके, और फिर दृष्टा की दृष्टि में ये कैसा प्रतीत हो रहा है, बस उसका संशोधन यहाँ पर करना है। ये यहाँ संशोधन चल रहा है। यह तीनों अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, और अधिष्ठान में तीनों अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंत अभाव निवृत्ति है ना। आत्मा का इन अवस्थाओं में अन्वय है। आत्मा इन अवस्थाओं में अनुस्यूत होकर के प्रकाशित होता है। यह आत्मा का इन तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। तो आत्मा के जगह पर मैं बता चुका हूँ, यहाँ हर जगह मैं को प्रस्थापित करना है ना। मेरा तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। मैं तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला हूँ। मैं तीनों अवस्थाओं को जानने वाला हूँ। तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूँ। तीनों का दृष्टा हूँ। ये बराबर है ना। मतलब अवस्था को बाद में लेकर के आए। पहले शरीर को लेकर के आए, फिर पंचकोश को लेकर के आए, फिर अवस्था को लेकर के आए। अब यहाँ पर अवस्था की चर्चा विशेष करते हैं, है ना। अवस्था की चर्चा करते क्यों? इसलिए कि जागृत अवस्था के अंतर्गत वो सभी पंचकोश और तीनों शरीर अपने आप टपक पड़ते हैं। जागृत अवस्था के अंतर्गत वो सब आ जाते हैं। माने अवस्था का साक्षी हैं तो आप पंचकोशों के साक्षी हैं, तीनों शरीरों के आप साक्षी हैं, और समग्र व्यवहार के साक्षी हैं। यहाँ आत्मा के अविद्या उपाधि से आरोपित 3 अंश हैं। हाँ, आत्मा के माने अपने अहम के, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश और एक कल्पित विशेष अंश। क्या कोई संशय, कोई बात? अच्छा, तो देखो अपने यहाँ पर आत्मा के, हाँ, आत्मा के माने हमारे अपने, हमारे भी जैसे सीपी के 3 अंश हैं, इसी प्रकार से हमारे भी 3
विशेष स्वरूप है। कैसे? एक सामान्य, एक विशेष और एक कल्पित विशेष। हाँ, तो अब सामान्य की पहले चर्चा करते हैं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। हाँ, तो इन तीनों में है क्या? नहीं नहीं, है तीनों में। जागृत है, मैं जागृत का दृष्टा हूं, वो अलग चीज हो जाएगी। यहाँ तो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। तो तीनों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 शब्द हो गए और है तीनों में अनुसूत हो गया, है ना। इस रीति से आत्मा का ये सतपना, आज सुबह मैंने कहा था, अस भूवि धातु है, उसी से अस्थि शब्द बनता है। अस भूवि है, ये सत्तावाचक होता है, सत्ता के अर्थ में। और अस्तिति सत, सत उसी को कहते हैं जो है, जिसके लिए है का प्रयोग होता है वही सत होता है। और वो है कैसा होना चाहिए? कभी जिसके अभाव का दर्शन नहीं हो, ऐसा सत जिसके कभी अभाव का दर्शन नहीं हो। यही तो 16वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ये तो इसी पे तो महाभारत है सब। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्त्वदर्शिभिः। जो असत होता है वह भाव रूप नहीं होता है, और जो सत होता है उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो भाव रूप होता है। हाँ, तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। और भ्रांति की निवृत्ति काल में मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस रीति से आत्मा के सतपने की प्रतीति सर्वत्र होती है। आप कुछ भी कहो, है ना, किसकी प्रतीति होगी? हूँ की। हाँ, मतलब उस सत्ता, माने अस्ति, असि और अस्मि एक ही है, एक ही वचन है। अस्ति, हाँ, असि और अस्मि। हाँ, जब दूसरे के लिए आप कहोगे तो असि बोलोगे, हाँ, अन्य पुरुष के लिए तो अस्ति कहोगे, हाँ, और अपने लिए अस्मि कहोगे। और यहाँ पर अस्मि का प्रयोग किया गया है। हाँ, भ्रांति की जब निवृत्ति होती है तो हाँ, मैं हूँ, ये तो बहुत जाने कितने काल से प्रतीत हो रहा मैं हूँ, लेकिन मैं सत हूँ, है, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस रीति से आत्मा के सतपने की प्रतीति होती है, आपके अपने स्वरूप की प्रतीति होती है। अतः यह सत रूप है और ये सामान्य अंश है। कौन सा सामान्य अंश है? है पना, ये सतपना, और इसी को आधार कहते हैं, है ना। चेतन, आनंद, असंग, अद्वितीय आदि जो आत्मा के विशेषण हैं या विशेष रूप बताए गए हैं, उनकी प्रतीति भ्रांति काल में नहीं होती। क्या? हाँ, किंतु उनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। हाँ, बस इतना ही वेदांत है, इससे आगे कुछ नहीं। इतना ही है, माने आपको भ्रांति हो रही है, भ्रांति हो रही, आपको अध्यास हो रहा है। अध्यास का मतलब जो जैसा है वैसा नहीं दिख करके अन्य रूप में दिखना, माने हम जैसे हैं वैसे अपने को नहीं समझना, ये अपने में आपके लिए भ्रांति है। हम जैसे हैं तो ये बात निश्चित, ये तो निश्चित है, लेकिन है में ही भ्रांति हो रही है। हम हैं ये निश्चित है, और हम कैसे, हम सर्वत्र हैं,
हाँ, कभी हमारा अभाव नहीं होता है, लेकिन यहीं पर भ्रांति हो गई। कहाँ? उस है को, आधार को ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझा, है ना। आधार को ठीक समझ ले, ये आधार क्या चीज है। वास्तव में जो आपको कहीं पर भी भ्रम होता है, तो भ्रम निवृत्ति के लिए आप यत्न करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन यहाँ व्यवहार में हमारे साथ क्या घट रहा है? सत्संग करते हैं, बताया जाता है कि ये नहीं तुम हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, ये भ्रांति है, ये असत है। समझ के बाद नहीं है जो, लेकिन टिकते नहीं है। नहीं, यत्न कहाँ करते हो? यत्न नहीं करते हो रामनारायण जी, बिल्कुल यत्न नहीं। यत्न करने में फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। हाँ, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग, निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबाद। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग। और फिर ये तो उससे भी आगे की चीज है, दुनिया अच्छी लग रही है, इसलिए तुम इसके लिए यत्न नहीं कर रहे हो। हाँ, यत्न एक अलग चीज है, उसका अपना प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अतः ये विशेष अंश है, इसी को अधिष्ठान कहते हैं। हाँ? आधार सत्य है और विशेष क्या है? हाँ, ये जो आगे ये जो बताया है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। देखो ऊपर भी कहा है ना, मैं सत्य हूँ, मैं हूँ, ये सत्तावाचक शब्द है। लेकिन मैं सत्य हूँ, ये विशेष है। हम अपने को सत्य नहीं समझते हैं। हूँ ये तो ठीक है, लेकिन उस हूँ को भी हम विनाशी समझते हैं। उसमें भ्रांति हुई है। किसमें? उस हूँ में। मैं हूँ तो मैं कैसा? मैं जन्मने वाला, जन्म हुआ है, हाँ, मैं मरने वाला। उस हूँ में भी तुम्हारी भ्रांति है, इसलिए सत्य को भी सत्य के रूप में नहीं समझा। हाँ? जो आधार है, इसको ही मीमांसा दर्शन ने इस आधार को ही स्पष्ट किया है कि तुम रहने वाले हो। भगवान कृष्ण ने, अब आप कहोगे सवेरे वाली कथा फिर शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने जो 12वें श्लोक में सबसे पहले जो कहा है, इस सत्ता की ही पुष्टि की है कि तुम रहने वाले हो, पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। माने तुम सत्य हो, सत्य वो हो जो हमेशा रहने वाले हो। इसकी ही पुष्टि भगवान ने की है वहां पर। और फिर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने मैं व्यापक हूँ। इसमें कहीं पर भी किसी आकृति की चर्चा नहीं है। नहीं होती ना। अरे निराकृति किसकी है? निराकार कौन है? आप हो, लेकिन आपने ऐसा अपने को समझा नहीं है। आप अपने को आकारवान मानते हो, और जब अपने को आकार मानते हो तो ईश्वर को भी घसीट करके लाके खड़ा कर देते हो कि वो भी ऐसा ही है ना। अपने को आकारवान मानने का परिणाम है, हाँ, कि भाई जब हम ऐसे हैं, आपका अपने संबंध में निर्णय हो जाए कि मैं ऐसा हूं, है, तो सोचो आपसे कमजोर क्या आपका ब्रह्म परमात्मा ईश्वर होगा? है? आप अपने संबंध में ठीक तरह से निर्णय कर लो और उसके बाद परमात्मा के संबंध में निर्णय करो। देखो तुम्हें भगवान कैसा दिखाई देगा। वो तुमसे भी गया गुजरा है ना। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में आप कैसे हुए बताया, ईश्वर की चर्चा नहीं की, क्योंकि आप अपने को समझ लो। भगवान अपने को लेकर के प्रस्तुत नहीं होते, इसलिए कि हम अपने को बताएंगे तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने को अपने जैसा ही हमको बनाने की चेष्टा करोगे।
हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मामन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। ये महामूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान करके घसीट रहे। इसलिए आप जैसे हैं ये निश्चय हो जाए, फिर परमात्मा के संबंध में भी आपका जो निर्णय होगा वो दावे से होगा और सही होगा, उसको कोई भी काट नहीं सकता। चेतन आनंद असंग अद्वितीयपना, आज जो आत्मा के विशेषण है, इनकी प्रतीत भ्रांति काल में नहीं होती। भ्रांति काल क्या है भैया? यही भ्रांति काल है। तीनों शरीर, पंचकोश और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेना, यही भ्रांति है ना। अतः ये विशेष अंश अधिष्ठान, इसको अधिष्ठान कहते हैं। तीन अवस्था रूप प्रपंच, चलो आ गया, ठीक है। तीन अवस्था रूप प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल में प्रतीत होती है, और मैं ब्रह्म हूँ ऐसे आत्मा के ज्ञान काल में भिन्न ये सत्ता प्रतीत होती नहीं है। अतः यह तीन अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है। इसी को भ्रांति कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं। इस रीति से ये तीन अवस्थाएं आत्मा में मिथ्या प्रतीत होती है। आत्मा यानी अपने में, यहाँ हमेशा ध्यान रखना, आपको वेदांत समझ में आएगा। आत्मा की चर्चा होगी, ब्रह्म की चर्चा होगी, और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं आत्मा की चर्चा, तो दिमाग में आता है आत्मा नाम की कोई चीज होगी जिसकी चर्चा ये करी जा रही है, ये कोई बढ़िया चीज होगी। अपने को अलग करके रखते हैं, है ना। यही बेवकूफी इस दर्शन को समझने नहीं देती। आत्मा की चर्चा जहां हो रही है वहां हमारी चर्चा हो रही है। आत्मा कोई अन्य नहीं है, जो हम हैं, हमारा जो स्वरूप है उसकी चर्चा हो रही है, न कि आत्मा माने ऐसा ही। और वो ब्रह्म से पृथक नहीं है, अभिन्न है। बस बात तो केवल इतनी है, आत्मा को समझना है। आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए तुम्हें रत्ती भर यत्न नहीं करना है। आपको कहीं एक पग आगे नहीं बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई मनन नहीं करना है, कोई निधिध्यासन नहीं करना है, कोई नया ग्रंथ नहीं पढ़ना है। केवल आपको जैसा कहा गया है वैसा आप अपने आप को समझ लीजिए। ब्रह्म तो बने बनाए हो। इसलिए युजुर योगे युज समाधौ, दो धातुएं पाणिनि जी ने प्रयुक्त की है, एक साधनात्मक और एक समाधि अवस्था। तो समाधि अवस्था क्या है? वहां पर ये तो रहा आत्मा और ये रहा ब्रह्म। क्या समाधि में ऐसा दर्शन होता है? एकत्व तो ही है, वहां दो का दर्शन नहीं होता है। और वो समाधि हो ही नहीं सकती है जहां पर भेद की प्रतीति हो, जहां पर त्रिपुटी की प्रतीति हो, वहां वो समाधि नहीं, उसका नाम ध्यान होता है ना। तो समाधि में दो का दर्शन नहीं होता, एक का होता है। अब एक का बताओ किसका होता? उसका होता कि अपना होता है? तब यही कहना होगा कि हमें अपना, और अपना जो दर्शन है वो ब्रह्माकार ही के रूप में ही होता है, उसी के स्वरूप में होता है। अच्छा, आत्मा में मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत कौन कौन से? देखो, दृष्टांतों की यहाँ जड़ी लगा रहे हैं। स्थाणु में पुरुष, साक्षी में स्वप्न, मरुभूमि में जल, आकाश में नीलिमा, रज्जु में सर्प, और जल में अधोमुख पुरुष या वृक्ष, दर्पण में नगर, जो प्रतीत होते हैं वे सब जैसे मिथ्या हैं, ऐसे ही चिदाभास को आत्मा के अज्ञान से स्व आत्मा में प्रपंच प्रतीत होता है, ये मिथ्या है। माने अपने अहम में
हमको जो ये प्रतीत होता है, एक अहम होता है और एक अहंकार होता है। हाँ? इस अहम में अहंकार का के द्वारा जो दर्शन कराया जाता है वो अहम में नहीं है ना। एक अहम है और एक अहंकार है। तो आप दर्शन अहम का करते हो कि अहंकार का? अहम का नहीं करते हो, अहंकार का दर्शन करते हो, अहंकार से सारा व्यवहार करते हो। अरे अहंकार किसका? अहंकार किसका जी? पहले ये तो हिसाब किताब हो। हाँ, वो फिर लौट करके चाहे जितना चक्कर लगाओ, चाहे जितना, चाहे आकाश में चाहे जितने उड़ जाओ, लौट के जमीन पर आना पड़ेगा। और जब अहंकार आएगा तो उसमें तीनों देह आ जाएंगे, पांचों कोष आएगा, तीनों अवस्था आ जाएंगी और वो हाँ उस मैं के ऊपर आरोपित हो जाएंगे। माने आप अहंकार से व्यवहार करके अहम में उस सब को देखते हो, यही तो मिथ्या ज्ञान है। अहंकार बसात होने वाला समग्र व्यवहार, उसका आरोप आप अहम के ऊपर कर देते हो, आत्मा के ऊपर कर देते हो। बस इससे ही तो निकलना है। अच्छा, हाँ, चिदाभास की वजह आत्मा में होता है, आपने ठीक करवाया था पहले। देखो नहीं, यहाँ पर प्रक्रिया की दृष्टि से कह दिया गया, चिदाभास माने जो अविद्या में प्रतिबिंबित हो रहा है, या अंतःकरण, पहले भी विषय आ चुका है, अंतःकरण में जो प्रतिबिंब होता है ना, किसका? आत्मा का। वह अंतःकरण का प्रतिबिंब ही उस समग्र अंतःकरण को चैतन्य करता है। अंतःकरण से चैतन्य फिर आपकी ज्ञानेंद्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, फिर ये पूरा शरीर व्याप्त हो जाता है। अंतःकरण में एक वृत्ति होती है अहंकार। उस अहंकार वृत्ति से ये समग्र आपका कार्यकरण संघात व्यक्त हो जाता है। और वो कार्यकरण संघात में अहंकार वृत्ति जो कार्य करती है वो चिदाभास के बल पर करती है। हाँ, उसी से वो करती है। और फिर उसके द्वारा वो जो अहंकारमयी वृत्ति है ना, वही समग्र व्यवहार करती है। उस अहंकार वृत्ति का प्रभाव जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुसुप्ति अवस्था में दिखाई पड़ता है। वहां पर कौन सोता है सुसुप्ति काल में? हमीच प्रसुप्ते। अहम नहीं सोता है, अहंकार सोता है। हाँ, जो अहंकार देहाभिमान, सूक्ष्म शरीर का अभिमान, कारण शरीर का अभिमान, पंचकोशों का अभिमान, अवस्थाओं का अभिमान करने वाला जो अहंकार है, वो अहंकार उस समय सुसुप्ति में सो जाता है। हाँ, हमिच प्रसुप्ते सुप्ते हमिन दृश्यन्ते दुख दोष प्रवृत्तया। ये एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में ये विषय बहुत अच्छा आया है। हाँ, एक बात बोलूं, आपने जो ठीक कराया ना वो बहुत अच्छा है। देखो आपने आप देख रहे हो उसमें दर्पण में नगर जो प्रतीत होते हैं वे सब जैसे मिथ्या है, ऐसे ही आत्मा में अपने स्वरूप के ज्ञान से जो प्रपंच प्रतीत होता है वो मिथ्या है। वो क्या है? वो एक दृष्टांत अलग है। वो तो ऐसा है क्या, यहाँ जो दृष्टांतों का की एक क्रम बताया गया है, लेकिन एक इस प्रक्रिया में बिंब प्रतिबिंबवाद है, एक आभासवाद है और एक बिंब प्रतिबिंबवाद है। वहां पर प्रतिबिंब मिथ्या है, यहाँ आभास मिथ्या है। अच्छा, नहीं तो वो हम बता रहे हैं कि वहां जिस दृष्टि से जो बात कहेगी वो समझ में आ जाएगा। ये जो बिंब प्रतिबिंब वाली बात है ना, चिदाभास को इसलिए स्वीकार करना पड़ता है कि जो व्यवहार है वो किसके द्वारा होता है? आत्मा असंग है, अकर्ता है, निर्लिप्त है, एक है, अद्वितीय है। हाँ, इसलिए वहां पर चिदाभास को लेकर के खड़ा करना पड़ता है। इस रीति से कहाँ थे भाई? निश्चय करना, यही प्रपंच का बाद है। मिथ्यापने का निश्चय करना।
और ये बाद होना माने ये अध्यास की यही निवृत्ति है। मिथ्या सिद्ध करना माने अध्यास को छोड़ना। जो प्रथम पद में आया है सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, माने ये अध्यास छोड़ने का है ना, ये पंक्ति बहुत महत्व की है। सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, ये जो समग्र दृश्य है ये अध्यास है। अध्यास है माने भ्रांति है, भ्रांति है माने मिथ्या है ना। तो सकल दृश्य में क्या आ गया? तीनों देह आ गए, पंचकोश आ गए, तीनों अवस्थाएं आ गई। ये सबका सब क्या हो गया? ये भ्रांति हो गई, ये मिथ्या हो गए। हाँ, तो बस इसको मिथ्या समझ लेना, हाँ, भ्रांति समझ लेना, निश्चय कर लेना इसका, इससे अपनी अहंता हटा देना, इससे अपनी ममता, इसका विषय ये आगे आने वाला है। माने इसमें, इस भ्रांति में जो हमारी अहंता और ममता बैठी हुई है इसको हटा देना, है ना। अब उस भ्रांति में भी भ्रांति होती है, इसकी चर्चा यहाँ पर आगे कर रहे हैं। भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है ना। पहले तो एक प्रकार का है अध्यास रूप, समग्र संसार को भ्रांति रूप कहा जाता है। लेकिन भ्रांतियों में भी फिर भ्रांति, फिर भ्रांति में भ्रांति, माने अध्यास, अध्यास में अध्यास, फिर अध्यास, है ना। इसी की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो कहते हैं भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, है ना। देखो यहाँ टिप्पणी में दिया है भेद। आप भेद मानते हो तो कितने भेद मानते हो? तो इसकी चर्चा यहाँ 108 नंबर की टिप्पणी में उन्होंने की है। हाँ, उस भेदों में भी फिर भेद, है ना। कितने भेद? जीव व ईश्वर का भेद आप स्वीकार ही करते हो, ठीक है। और जीवों का परस्पर भेद आप स्वीकार करते हो, और जड़ों का, उसमें आप भेद स्वीकार करते हो। जीव और जड़ का भेद स्वीकार करते हो, और जड़ और ईश्वर का भेद स्वीकार करते हो। इतने भेद आप मानते हो। तो अब जब ये कहा जाएगा कि इतने भेद भी ये भ्रांति है, ये भी सब झूठे हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, इस भेद भ्रांति को, भेद को भ्रांति कहना, अरे हमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा है भेद, ये भ्रांति है। अरे ये भ्रांति हो गई तो समझती है ना, भेद ही है वास्तव। अरे भेद है, लेकिन ये भेद भ्रांति है, नहीं समझे? जो होते हैं। हाँ, तो यही बस यही बात यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि सबसे कठिन का चढ़ाई है ये कि भेद, और वो भेद सत्य नहीं है। भ्रांति माने क्या है? नहीं सो दिख रहा है? ये अध्यास है, ये भ्रांति है। क्या? भेद का दिखना। और ये भेद आपको कितने रूप में दिखता है ये देख लीजिए आप, है ना। भेद भ्रांति है, लेकिन उस भेद की कितनी बड़ी शाखाएं हैं, ये 5 प्रकार का मोटा मोटा दिखाई देता है। और फिर उसके और आगे पीछे चलो तो कितना फिर विस्तार होता है। ये तो मोटी मोटी है, और फिर उसमें कल्पित भेद और फिर कल्पित भेद है। कल्पित भेद कैसे? जैसे एक ब्राह्मण है, बगल में दूसरा बैठा है, तो बोले तुम ब्राह्मण हो? कहा तो कौन ब्राह्मण हो? अब वो कल वहां हो गया, फिर बोले ये ठाकुर है, कौन ठाकुर हो? अभी क्या हो गया, है ना। मतलब अब भेद आपने कर दिया ना, अलग कर दिया, और उसमें भी फिर अलग कर दिया। आप चलते चले जाओ, इसका अंत नहीं है ना। ये तो मोटे मोटे 5 हैं, लेकिन फिर आपकी अक्कल से कितने भेद खड़े किए गए हैं
है ना, वो अलग चीज है। ये तो 5 स्पष्ट है, जीव और ईश्वर। हाँ, इसको तो आप नकार ही नहीं सकते हो, है ना, मानोगे ही। अच्छा, जीव एक जैसे हैं ये भी आप नहीं मानते हो। हाँ, ठीक है ना। हाँ, जीव भी अलग अलग है। अच्छा, जड़ हैं वो भी अलग अलग आपको प्रतीत हो रहे हैं। आप कहो कहाँ भ्रांति है? हाँ, अरे पानी और पृथ्वी अलग अलग है, अब क्या भ्रांति है? ये तो पानी का काम अलग और पृथ्वी का काम अलग, लेकिन अब यहाँ तो कह रहा ये भी भ्रांति है। हाँ, तो अब इसको कैसे मिटाया जाए? अच्छा, जीव जड़ का भेद, एक चेतन है एक जड़ है। हाँ, इसकी भ्रांति कैसे हो सकती है? जड़ और ईश्वर का भेद, जड़ और ईश्वर सब कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये 5 प्रकार की ये भ्रांति है भाई। हाँ, उसके बाद में कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति है, और संग की भ्रांति है, मेरा संबंध है, और फिर विकार की भ्रांति है, ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति है। इस प्रकार से ये 5 भ्रांति रूप संसार है। हाँ, चलो भाई, अब इससे आगे की चर्चा है। अब कल जो है कल ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते। ओम शांति शांति शांति।